वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, अगर आप हर महीने इनकम शुरू करने के लिए बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 7% ब्याज दर के हिसाब से 10 लाख रुपए का अगर आप निवेश करेंगे तो अगले 10 साल तक आपको हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 रुपये मंथली इनकम हो सकती है। जबकि अगर आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के अंदर अपने 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो अगले 5 साल तक आपको हर महीने 6,167 रुपये की इनकम होती रहेगी, क्योंकि वहां पर आपको ब्याज दर 7.4% है। लेकिन बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आप जो पैसा निवेश करेंगे वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर महीने जो इनकम होगी उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होगा। जबकि पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको हर महीने 6,167 रुपये की तो इनकम होगी, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप LIC जीवन अक्षय, जो कि पेंशन के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, उसके अंदर आप निवेश करते हैं तो आप 10 लाख रुपए का निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा 6.73% तक की ब्याज दर हासिल कर सकते हैं। और मैच्योरिटी के बाद यानी वहाँ पर एक टाइम पीरियड तक आप हर महीने एक इनकम तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपका जो पैसा है आपकी डेथ के बाद वो नॉमिनी को मिलेगा, यानी कि जीवित रहते हुए आप उस पैसे का फायदा नहीं ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP प्लान में निवेश करते हैं तो वहाँ पर मार्केट का रिस्क होता है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स स्कीमों ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। जबकि दोस्तों, अगर आपके पास कुछ और ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जहाँ पर आपको तलाश जरूर करनी चाहिए, जिनके अंदर आप ज़्यादा ब्याज दर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो स्कीम हम लेकर आए हैं उसके अंदर आप 10.45% तक की ब्याज दर हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपको हर महीने ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यानी इसके अंदर अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो अगले 10 साल तक आपको हर महीने करीब 15,000 रुपये की इनकम होती रहेगी और मैच्योरिटी के बाद आपका पैसा वापस मिल जाएगा। यहाँ पर टेन्योर काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर यहाँ पर आप निवेश करके 10.45% तक ब्याज दर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो बैंक FD से, LIC स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा ब्याज दर हासिल करना चाहते हैं और वो स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, यानी वो म्यूचुअल फंड्स प्लान में निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग इस प्लान के अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस प्लान की पूरी बेसिक डिटेल्स के साथ बात करेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको कितने % ब्याज दर के हिसाब से यहाँ पर आप कैसे 15,000 रुपये तक की इनकम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इस स्कीम की तो दोस्तों ये है NCD यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। दोस्तों, अगर आपको NCD के बारे में नहीं पता है तो हम पहले आपको थोड़ा बेसिक NCD के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, NCD एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसे कंपनी जारी करती है। जब कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो वो रिटेल इन्वेस्टर से फंड लेती है, उसे अपनी कंपनी में यूज़ करती है और उसी पर पैसे पर जो आप जमा करते हैं उस पर आपको फिक्स ब्याज दर के हिसाब से यहाँ पर ब्याज मिल जाता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको जो ब्याज दर है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और आज हम जो NCD लेकर आए हैं वो है एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का NCD। यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी काफ़ी पुरानी है और इसका NCD है ये। इसके अंदर अलग अलग ब्याज दर आपको अलग अलग टाइम की मिलती है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस स्कीम के बारे में थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, एडलवाइज फाइनेंशियल NCD की अगर बात की जाए तो ये ओपन हुआ है 6 अप्रैल 2023 से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर हम सिक्योरिटी टाइप की बात करें तो ये सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। दोस्तों, अगर इशू साइज़ की बात करें तो ये 200 करोड़ है, लेकिन कंपनी इससे 400 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। अगर इशू प्राइस की बात की जाए तो ये 1,000 रुपये है और फेस वैल्यू इसकी 1,000 रुपये पर NCD है। यहाँ पर मिनिमम लॉट की बात करें तो आप 10 NCD कम से कम खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक NCD आप मार्केट लॉट के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसकी लिस्टिंग BSE पर हुई है। अगर हम क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो क्रिस्टल ने इसे AA- की रेटिंग दी है, जबकि एक्यूरेट ने AA- की से रेटिंग दी है। फ्लेक्सिबल टेन्योर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने और 120 महीने की। अगर सीरीज़ की बात की जाए तो इसमें आपको फर्स्ट से लेकर 10 सीरीज़ मिलती हैं। यहाँ पर पेमेंट आपको फ्लेक्सिबल मिलता है। आप चाहे तो मंथली, एनुअली या फिर कम्युलेटिव भी ले सकते हैं। दोस्तों, NCD अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर किया जाएगा। अगर डिबेंचर ट्रस्टी की बात की जाए तो यह है बीकॉन ट्रस्टशिप लिमिटेड। दोस्तों, NCD भी 2 तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। लेकिन आप जब भी निवेश करें NCD में तो आपको सिक्योर्ड NCD चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आप उसके एसेट बेचकर अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर ब्याज दर की बात करें तो इसके अंदर 10 सीरीज़ मिलती हैं। अगर हम फर्स्ट सीरीज़ की बात करें तो इसमें आपको एनुअल पे आउट मिलता है। 24 महीने का इसका टेन्योर है और इसमें आपको ब्याज दर मिलती है
8.95% की। इफेक्टिव यील्ड की बात की जाए तो 8.94% का है। सीरीज 2 में भी 24 महीने, लेकिन यहाँ पर क्युमुलेटिव एफडी इसमें आप कर सकते हैं। इसमें आपको इफेक्टिव यील्ड मिलता है 8.95% का। इसके अलावा 36 महीने की अगर आप एफडी करते हैं तो इसमें आप मंथली पे आउट ले सकते हैं। मंथली पे आउट में आपको ब्याज दर मिलेगा 9.20% का, जबकि अगर आप एनुअल लेते हैं यहाँ पर तो ब्याज दर होगा 9.60% का। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 5वीं सीरीज चुनते हैं तो इसमें 36 महीने का आपको यहाँ पर टेन्योर मिलता है, जिसमें ब्याज दर आपको मिलती है 9.60% की। इसी तरह यहाँ पर आप 60 महीने के लिए एफडी चुनते हैं तो इसमें आपको ब्याज दर मिलती है 9.67% की। और अगर आप एनुअल पे आउट लेते हैं तो ब्याज दर होगी 10.10% की। सबसे ज़्यादा ब्याज दर आपको मिल रही है यहाँ पर 120 महीने यानी 10 साल की एफडी पर 10% अगर आप मंथली पे आउट चूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एनुअली पे आउट चूज़ करते हैं तो 10.45% तक की ब्याज दर आपको मिल रही है। दोस्तों ये तो बात हुई एनसीडी की। अब हम एक बार कैलकुलेशन करके भी समझते हैं। दोस्तों जैसा इसमें आपने देखा 60 महीने के लिए आपको ब्याज दर मिल रही है 10.10% की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं और ब्याज दर 10.10% के हिसाब से अगले 5 साल में आपको जो ब्याज मिलेगा वो टोटल होगा 6,46,628 रुपये, यानी 5 साल के बाद आपके 10 लाख रुपए बढ़कर 16,46,628 रुपये हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसे मंथली की बात करें तो यहाँ पर आपको हर महीने जो इनकम होगी वो होगी 10,777 रुपये की। जबकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर 10 साल तक इस एफडी में पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्याज दर मिलेगी 10.45% की। इस ब्याज दर के हिसाब से अगर मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो आपको ब्याज मिल जाएगा 18,05,503 रुपये का, यानी टोटल 10 साल के बाद अगर आप पैसे लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 28,05,503 रुपये होंगे। अगर आप यहाँ पर इसे मंथली लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर महीने जो इनकम होगी वो होगी 15,045 रुपये की। तो दोस्तों यहाँ पर इस एनसीडी में आप निवेश करते हैं तो हर महीने एक इनकम शुरू कर सकते हैं और 10.45% तक की ब्याज दर हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि निवेश कैसे करना होता है दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए होता है डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास पहले से कोई डीमैट अकाउंट है तो आप उससे भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का और पेटीएम मनी का, उस पर भी आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के एनसीडी के अंदर निवेश कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।